जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, जैसे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और आज चौथी क्लास होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें भी कि आज भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए हमसे बन जाए। चलिए, तो देर नहीं करेंगे, आपके सामने जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसे सॉल्व कीजिए। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था, आप इसे सॉल्व कीजिए और बताइए जल्दी से। तो इसका उत्तर तो आप लोगों का आ ही गया होगा। चलिए, तो जिन जिन का भी उत्तर आ रहा है 12,500 उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। देखिए, जो लिखने में अगर आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा सा आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं आपको पढ़ करके भी बता दे रहा हूँ। लिखा है, सीआई और एसआई का अंतर 2 साल में 4% ब्याज की दर से 20 रुपये है, तो मूलधन याद करो। जैसे पहले भी क्वेश्चन को हम अप्रोच कर रहे थे वैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे इस सीआई में। अभी किस्त वाले क्वेश्चन आने बाकी हैं, वो आपको कल मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते थे, जो प्रतिशत में रहता था उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते थे। तो जब हम 4% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 4/100। ये आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा दिया, इसीलिए मैंने पहले उस टॉपिक को पढ़ा दिया जो टॉपिक इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो 4/100 को जब काटोगे 4 एकम 4 25, कितना आएगा दोस्तों? 1/25। 1/25 आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका हार रहे आपको उसे लेना है। कितना हार आया? 1/25, 25 है हर। ठीक है, तो आपको 25 लेना है और जितने साल का दिया रहे उतना उस पर पावर लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना है पावर। तो 25 की पावर 2 का मतलब हो गया 25 गुणे 25, और 25 में 25 से गुणा करोगे तो आएगा 625। ठीक है साथियों, और जब हम 625 को लेंगे तो इसका मतलब 625 को हम क्या लेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट हम लेंगे 625 को। यहाँ तक किसी को भी कोई भी परेशानी तो भाई वो बोल देगा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं इसे थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। जी हाँ, आज कल की पीडीएफ नहीं मिली है तो, लेकिन आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। आप वीडियो खत्म होने के बाद जाइएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मैं डाल दूंगा। चलिए समझिएगा, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल कितना ले लिया? 2 साल के लिए 625। तो जितना हमने प्रिंसिपल लिया है 625। अब 2 साल के लिए हमने क्या करते थे पहले, मतलब 2 गोले हम यहाँ पे बनाते थे, यहाँ पे। ठीक है, तो वही काम करेंगे। मतलब 625 का कितने प्रतिशत? 4%। और 4% को हमने फ्रैक्शन में तोड़ा था, कितना आया था? 1/25। तो मतलब आप 625 का 1/25 निकालोगे। क्या निकालोगे साथियों? 1/25। तो 625 का 1/25 निकालोगे तो देखिए ऐसे निकलेगा 625 का 1/25। तो 25 से 25 बार में जाएगा। ठीक है ना, मतलब कितना आएगा? 25 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 25। फिर यहाँ पे भी आप इसका 25 1/25 निकालोगे तो आएगा 25। उसके बाद हमने कहा था साधारण ब्याज में आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इसका मतलब जो दूसरे साल रहेगा उस दूसरे साल आपको पहले साल वाले ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज मिलेगा साथियों। तो इसके लिए क्या करना होगा? फिर आपको इस 25 का भी 1/25 आपको ब्याज मिलेगा। तो 25 का 1/25 निकालोगे तो आएगा 1। अब आप मेरी बात को ध्यान देना, यहाँ से आप भूले ना। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, आपको शायद याद भी हो, कि ये जो सबसे पहले ऊपर रहेगा ये क्या डिनोट करता है? तो कहोगे साथियों ये डिनोट करता है एसआई। क्या डिनोट करता है? एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछता है 4% की दर से, तो आता 25 + 25 50 आता। उसके बाद मेरी बात को अगर आप लोग अभी तक याद रखे होंगे, 1 मिनट,
तो मैंने आपको बताया था यहाँ से लेकर के, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा हटा सकता हूँ। आपको पता हो गया इसका 1/25 ही मैंने निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सम है, ये सम डिनोट करता है क्या साथियों, ये सम डिनोट करता है, रुकिए मैं इसे सफ़ेद से ही लिख देता हूँ। ये सम डिनोट करता है सी आई। क्या डिनोट करता है, सी आई। और अगर बात करें अब यहाँ पे एस आई माइनस सी आई को कौन सा डिनोट करता है, तो सी आई माइनस एस आई को यही डिनोट करता है। जो एस आई ना हो वो क्या होता है, एस आई माइनस सी आई। इसका मतलब यहाँ पे एस आई माइनस सी आई कितना है, कहोगे 1 है। और देखो यहाँ पे एस आई माइनस सी आई कुछ दिया हुआ है, एस आई माइनस सी आई मतलब सी आई और एस आई का अंतर दिया 20 रुपये। इसका मतलब 1 इसका अंतर है, लेकिन 1 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। और हमें निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन हमने माना कितना है, कहोगे 625 हमने माना है। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 625 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 20 है, तो 625 की वैल्यू 625 में 20 से कर देंगे गुणा, 5 दूनी 10, 4 5, 12,500। यही आपका क्या हो गया, बिल्कुल ही लाजवाब आपका उत्तर आ गया। किसी को कोई भी परेशानी, भाई साहब देख लीजिएगा, कोई भी परेशानी हो तो तुरंत बोल दीजिएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ जाएं प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए। लिखा है सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें हम एक तरीका आपको और भी बता सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो अब उनके लिए है फॉर्मूला। तो अगर 2 साल का दे दिया, 2 साल का पूछ लिया अंतर अंतर दे करके, तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये केवल 2 साल के लिए है, ओनली 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स के लिए, केवल 2 साल के लिए है। क्या होगा पता है, सम इज इक्वल टू डिफरेंस, सम इज इक्वल टू डिफरेंस, ये डिफरेंस है, सम इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन आर, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, ये आपका होगा फॉर्मूला। ये क्या है, सम इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 की पावर 2 बाई आर। इससे आपको, इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा, सम आपको निकालना है। सम मतलब हो गया मूलधन, मूलधन आपको फाइंड करना है। और डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं दिया हुआ है 20 रुपये, यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 20 रुपये। तो डिफरेंस बराबर रखिएगा 20 गुणे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणे 100 मतलब होता है, ठीक है ना, 100 गुणे 100 अपान रेट। रेट कितना है देखिएगा, यहाँ पे 4% रेट है, तो अपान 4, ठीक है, अपान 4। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 1 सेकेंड, फॉर्मूले में थोड़ा सा गलती है। क्या गलती है बताता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस फिर होता है 100/4 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, 100/4 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से अब पूरा बदल जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। सम बराबर मतलब प्रिंसिपल बराबर आप लगाएंगे तो डिफरेंस है 20 इंटू 100/4। ये 4 नहीं है मतलब रेट, ठीक है ना, ये रेट 100/रेट का होल स्क्वायर है, तो 100/रेट है 4 का होल स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आएगा आपका 20 गुणे 100 का स्क्वायर, मतलब 100 गुणे 100/4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4, काटेंगे 25 25, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 25 25 में 625 गुणे 20। देखिए वही लॉजिक लगा, 625 गुणे 20 सॉल्व करेंगे 12,500 आएगा। ये तो उनके लिए था जो कहते हैं कि मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, मैं फॉर्मूले पे क्वेश्चन को हल करूँगा। चलिए इस क्वेश्चन का भी मैं आपको फॉर्मूला ज़रूर बताऊँगा। चलिए पढ़िएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 3 सालों में 10% की ब्याज की दर से 15 रुपये 50 पैसे हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए या मूलधन ज्ञात करो।
इसके लिए देखना फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, या तो आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने पिछली बार मैंने आपको 3 साल के लिए बताया था। आपको याद हो तो क्या बताया था, फिर से देखिएगा। बताया था एक गोला यहाँ पे प्रिंसिपल का रहेगा, फिर 3 साल के लिए कितने गोले बनेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका उतना परसेंट निकाल के, फिर यहाँ पे इसका परसेंट, फिर इसका भी परसेंट, और फिर इस ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कर दिया था 3 साल पे। आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है प्यारे साथियों, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूले को भी बता दे रहा हूँ, आप उस फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, ये केवल 3 साल के लिए, वहाँ पे देखिए मैंने 2 साल के लिए फॉर्मूला बता दिया, मैं 3 साल के लिए फॉर्मूला को बता देता हूँ। सम बराबर हो जाएगा, मतलब सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस मैं DI लिख दे रहा हूँ, डिफरेंस, फिर 100 की पावर 3 अपॉन रेट की पावर 3 इंटू 300 प्लस R। इसी को आप इसी फॉर्मूले पर रख करके सॉल्व कीजिए, देखिए आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए मैं रखता हूँ फॉर्मूले पर। फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा ताकि मैं यहीं पे थोड़ा साइड में ही लिख दूँ। चलिएगा, बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ, कहोगे भाई साहब 15 रुपये 50 पैसे दिया हुआ है, ठीक है, 15 रुपये 50 पैसे, और 100 की पावर क्यूब करोगे 15 रुपये 50 पैसे हैं, और 100 का क्यूब, ठीक है, अपान रेट कितना दिया हो, कहोगे 10% है, तो 10 का क्यूब करोगे इंटू 300 प्लस रेट दिया हुआ है 10। इसी को आपको सॉल्व करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे ऊपर ले जाएंगे, अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। 15 रुपये 50 पैसे गुणे 100 का क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आएगा, अपान 10 का क्यूब करेंगे 1000, फिर गुणे 300 में 10 जोड़ेंगे आएगा 310, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 3 जीरो काटेंगे 3 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा। अब 31 पंचे, ठीक है, 31 पंचे 1 सेकेंड, 31 5 15 50, ठीक है, 100 यहाँ पे 2 जीरो और होगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। रुकिए मैं इसे फिर से सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा क्यूब, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं हम। 15 रुपये 50 पैसे गुणे 100 का क्यूब है, नहीं 6 ही जीरो होंगे, ठीक है ना, मुझसे कोई गलती हो गई थी, बटे। अब करेंगे हम 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब करेंगे तो आएगा हमारा 1000, ठीक है, गुणे 300 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 310, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। और जब हम इसे काटेंगे तो 0.5, अब 100 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 500। यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा 500, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़िएगा। किस धनराशि पर मिश्र धन 2.5 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,352 रुपये 50 पैसे की हो जाएगी? चलिए बताइएगा इसे आप। इससे में भी मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, 2.5 साल का मतलब हो गया 1 साल, 2 साल, और जो तीसरे साल है उसका आधा ही लेंगे, ठीक है।
तो पहले साल तो 10% ब्याज लगेगा ही लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, लेकिन तीसरे साल केवल आधा ही साल है, इसलिए ब्याज भी आधा लगेगा, मतलब 5% ब्याज लगेगा। क्योंकि ब्याज देखिए वार्षिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्याज क्या है, वार्षिक है। तो इसका मतलब वार्षिक लेंगे, जब अर्धवार्षिक लेंगे तो रेट भी आधा हो जाएगा। ठीक है, आपको रेट यही लेना है। अब इससे हम चलिए तो तोड़ते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आप समझ सकें। मेरी बातों को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, तभी आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे। देखिएगा, पहले साल है 10%, मान लेते हैं यक्स हमारा है प्रिंसिपल। ठीक है, और पहले साल है 10%, मतलब 10/100। इसे तोड़ोगे तो आएगा 1/10, मतलब 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज। इसका मतलब पूरा मिश्र धन कितना होगा, 11 रुपये। कितने पे, 10 रुपये पे। ठीक है, और दूसरे साल भी 10% है, इसका मतलब क्या होगा, 11/10 दूसरे साल भी होगा। और तीसरे साल देखिएगा क्या है, 5% होगा, क्योंकि आधा तो आधा लेंगे ना, तो 5/100 मतलब आएगा 1/20। ठीक, काटेंगे तो मतलब 20 पे 1 रुपये, मतलब 21 रुपये पूरा होगा 20 पे। ठीक है, मतलब इसको जोड़ देना है ऊपर को, तो क्या आ जाएगा, 21/20। 21/20। यहाँ पे 10 था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, गलत आ जाएगा उत्तर। अब ये बराबर होगा किसके, 6,352 रुपये 50 पैसे के। सही है, सही है। और अब आप जब इसको यहाँ से सॉल्व करने जाएंगे ना साथियों, तो आपका उत्तर आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा उत्तर आपका, 5,000। ये आपका आएगा आंसर। कितना उत्तर आएगा, 5,000। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 11 गुणे 21 कीजिएगा, ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इसको गुणा कीजिएगा, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया, आप इसे सॉल्व तो कर ही सकते हैं क्वेश्चन को। अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए, क्या है, यहाँ पे रेट कितना है, 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। फिर हमने क्या बताया, जो हर हो उसका लेते हैं, कितना पावर लगाएंगे, जितना साल दिए रहे। 2.5 साल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब आपको 3 साल पूरा लेकर चलना है, आखिरी में तीसरे साल को आधा कर देना है। मतलब मूलधन कितना मानोगे, 1,000 मानोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मूलधन आप कितना मानोगे, 1,000 मानोगे। ठीक है ना, चलिए मूलधन आपको मानना है 1,000 रुपये। जब आप मूलधन मानेंगे 1,000 रुपये, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और दर कितना हुआ है, 10%। 10% को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/10। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। चलिएगा, 3 साल का है, 3 साल, 1/10 करेंगे आएगा 100। 100। फिर इसका भी 1/10 करेंगे 10, फिर यहाँ पे भी 10, और इसका 1/10 करेंगे 1 आएगा। ये मैंने आपको पहले से बता रखा है कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इससे मैं नहीं समझता कि आपको फिर से बताने की ज़रूरत होगी। अब दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 6,352 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, ये कितना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा जोड़िएगा, 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1। इसको जोड़ोगे, लेकिन एक बात और ध्यान देना, इसमें पूछा है 2.5 साल, लेकिन हमने निकाला कितना है, 3 साल। तो इसका मतलब आपको तीसरे साल का आधा ही लेना है। इस तीसरे साल का आधा ही लेना है, क्योंकि तीसरे साल का आधा ही पूछा है। तो तीसरे साल का कितना हुआ, 100 121 रुपये। आधा लोगे तो आएगा 60 रुपये 50 पैसे, और 210 रुपये पहले दूसरे साल है। ठीक है, इसका मतलब कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 270 रुपये 50 पैसे। ये कुल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और इसी, ध्यान दीजिएगा, इसी 270 रुपये 50 पैसे की वैल्यू दी हुई है, 270 रुपये 50 पैसे की वैल्यू भी दी हुई है। कितना दिया हुआ है साथियों, 6,352। 6,352 रुपये 50 पैसे। और जो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 1 की वैल्यू आएगी 5। कितनी आएगी साथियों, 5। 1 मिनट,
थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगा, मतलब ये कुल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कुल अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे इसे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया। ब्याज कितना गया, 270.50 रुपये। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो प्रिंसिपल कितना है 1000, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, मतलब हम 1000 जोड़ देंगे, इसमें भी 1000 हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 1270.50 रुपये। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है 6352.50। इसका तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें चाहिए क्या, मूलधन, तो मूलधन है 1000, तो 1000 की वैल्यू आएगी 5000, मतलब 1000 का 5 से कर दोगे गुणा, मूलधन कितना आएगा 5000। यहाँ से सॉल्व कर लेना, चाहे यहाँ से सॉल्व कर लेना, आपको उत्तर आना है 5000। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे चलें, ये टोटल अमाउंट है, हाँ साथियों ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 साल में 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, मतलब 1 रुपये से 16 रुपये हो जाएगी, इसी को तो कहेंगे 16 गुना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा, 16 रुपये दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं दूर रखता हूँ, यहाँ पे आपको रूट लगाना होगा सब में, जिसमें ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रूट लगा देना। और कितने साल में कहोगे, 4 साल में, तो यहाँ पे मतलब इसकी 4 बार पावर लेनी है, तो 1 को 4 में तोड़ोगे 1 आएगा, इसको तोड़ोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब यहाँ पे 4 का पेयर बनेगा, मतलब कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। मतलब 1 से कितना हो गया 2, बढ़ा कितना 1 रुपये, किस पे 1 रुपये पे। अब दर कितने होगी, मतलब 100 में निकालोगे परसेंट, कितना परसेंट, 100%। समझ गए। चलिए नहीं समझे कोई दिक्कत, आगे से इस क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा मैं। एक निश्चित धन 2 साल में निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.25 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है, 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। चलिएगा, मतलब 1 रुपये से 2.25 रुपये हो जा रही है, मतलब इसका इतना गुना करोगे इतना ही आएगा। मैंने क्या बोला, आपको लगाना है रूट, भाई साहब लगा लेंगे रूट। अब यहाँ पे कितने साल में, 2 साल में, 2 साल में ना, यहाँ पे रखेंगे 2, तो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 आएगा, और इसका 2.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2.25 को लिखते हैं 225, 225 किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है, मतलब 1.5। क्या रखेंगे साथियों, 1.5, 1.5। ये बढ़ा कितना, ये इससे बढ़ा कितना, कहोगे 0.5 बढ़ा, लेकिन 0.5 किससे बढ़ा, तो कहोगे 1 से बढ़ा है 0.5। इसका प्रतिशत निकालना था, 100 से कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा हमारा 50%। रेट कितनी आ गई, 50%। ऐसे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कोई रूट लगा करके जितने साल दिए रहे उतने आपको अंदर रूट कर देना है, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, सेशन को लाइक कर दीजिए। फिर कल तो आपका एक स्पेशल सेशन होगा, कल आपकी प्रैक्टिस सेशन होगी साथियों, कल आपकी प्रैक्टिस सेशन होगी, और प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस प्रैक्टिस सेशन में कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लाजवाब क्वेश्चन लाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम खात्मा कर देंगे। तो कल के प्रैक्टिस सेशन में आप जरूर जुड़िएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, बाय बाय।